ऑन कैमरा हम आपको कह देते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है कि इनके अंदर हिंदुत्व और राष्ट्र के प्रति एक अलख है जो कि कभी नहीं दबने वाला। इन्हें देखिए, हमारे विवेकानंद जी का तस्वीर है और भारत माता का तस्वीर है। बताइए ना, एगो बताइए कोई कैंडिडेट है जो चुनाव सब नौटंकी कर रहा है। लेकिन सिर्फ इसलिए आप आ रहे हैं कि अरविंद जी जो है राष्ट्र के लिए काम करते हैं या आरएसएस से जुड़े हुए हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं इसलिए कि डेवलपमेंट की बात करते हैं? इसके पहले आप लोग वो वाला छवि जो है वो खत्म करने वाले हैं? नहीं, रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष हमको जीताए हजारीबाग। टका आश्वासन ही नहीं, लोग 10 रुपए भी दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग मेरे साथ खड़े हो रहे हैं। जितने भी क्षेत्रीय हिंदू संगठन, क्षेत्रीय हिंदूवादी चेहरा, सभी लोग एकजुट होके अरविंद भैया को बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं भैया, है ना। भैया के अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपया दहिएगा, साथ में ना एक दिन भर आप रहिए साथ में, आंख से आंसू आ जाएगा। ऐसा काम कर रहे भैया, है ना। पैसा नहीं है लेकिन चुनाव लड़ रहे। ज़ूबी डूबी वाटर पार्क न्यू लुक डबल मस्ती, इस गर्मी फुल मस्ती का प्लान ज़ूबी डूबी। टिकट्स अवेलेबल नाउ। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेयर चुनाव में सभी प्रत्याशी ग्राउंड में उतर गए हैं, अपना कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं। आपने देखा पोस्टर बैनर शहर में आ चुका है। उसी क्रम में अरविंद राणा जी जो है वो भी मैदान में उतरे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि आज उनका मैनिफेस्टो भी जारी हुआ है भवानी प्लाजा में और बहुत लोग इनके साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, कैसा चल रहा है? शुरू दिन जब आपने नॉमिनेशन किया था तो लोगों को भरोसा था कि आप जो है बीजेपी समर्थित कैंडिडेट होंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसके बाद भी आप ग्राउंड में डटे रहे। क्या लग रहा है, आप घूम रहे हैं, कैसा सपोर्ट मिल रहा है समाज का? हम इतने कह सकते हैं आपको इस मुद्दे पर कि मैं अपना 100% दे रहा हूं और उसका आउटपुट अगर समझेंगे तो हर घर से मुझे आशीर्वाद ही नहीं, वोट का आश्वासन ही नहीं, लोग 10 रुपए भी दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग मेरे साथ खड़े हो रहे हैं। मतलब वोट देने से पहले ही पैसा भी दे रहे हैं लोग आपको? जी, मेरे पास धन नहीं है। हाँ। मेरे पास जनबल है। क्या लग रहा है अभी 7 दिनों के अंदर जो है क्या रहेगा माहौल, और अभी कितना आश्वासन मिल रहा है लोगों का, और अब इस 7 दिन में और क्या करने वाले हैं? माहौल क्या रहेगा हम इस बात से समझ सकते हैं कि जो अन्य हमारे प्रत्याशी हैं, ये तो चुनाव दल का नहीं है, लेकिन बड़े बड़े दलों को अपने बड़े बड़े चेहरा को शहर में लाना पड़ रहा है। और हम बता दें, कल तो हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी भी यहाँ थे, तो यह बताता है कि अरविंद क्या कर रहा है। तो लोगों को डर हो गया है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को डर है कि उनके साथ जो लोग खड़े थे वह एक व्यक्तित्व के साथ खड़े हो गए हैं। और मेरा अपना मानना है कि मैं एक गिलहरी के भांति काम कर रहा हूँ। हमारे तरह अनेकों सैकड़ों लोग काम करने वाले लोग हैं, पर्दे के पीछे हैं, और मैं भी पर्दे के पीछे रहने वाला हूँ भाई साहब, सामान्य। अब तो आप आगे आ गए हैं ना। अब तो हम तो जो आगे आए हैं, मेरे पीछे की संख्या तो देखिए, लोग मुझे धक्का दे रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब चुनाव तो आपको लड़ना ही होगा, अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपकी तस्वीर लेकर घूम जाएंगे, लेकिन लड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये लोग लड़वा रहे हैं खुद से। एक चीज़ और देखा जा रहा है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे भाषण भी मैं सुन रहा था आपका, कि आप कह रहे हैं कि मैंने छठ में बहुत सारे काम किए हैं। ये इसको लेके लोगों में भी चर्चा है, एक पॉजिटिव चर्चा चल रही है। क्या लगता है इस को लेकर भी आप आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी टोली ने, मैं नहीं बोल रहा, हमारी टोली जो पीछे लोग खड़े हैं, हमने एक प्रयास किया है। और सब लोग नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय में है, किसी पर समय नहीं है, लेकिन हमने प्रयास किया है। और पिछले 10 सालों में अब तुलना करेंगे तो चीनी का दाम बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, दवा बढ़ गया, लेकिन छठ जैसे महापर्व में जो 2012 में फल का दाम था वो आज 25 में भी है। तो ये तो हमारी उपलब्धि है कि हमने जो मनमानी करते थे त्योहारों के समय, उन्हें रोक दिया। और ऐसे केवल यहाँ ही नहीं, पूरे जिला में हमारी 7 इकाइयाँ चलती है और हम वहाँ भी काम करते हैं। तो अगर मुझे कुछ रिटर्न गिफ्ट मिलेगा तो लोग कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, तो इस बार छठ माँ मुझे बोला, बेटा रुक, कुछ लेके जा। तो अगर मुझे कुछ मिलना है, कुछ प्राप्त होना होगा, तो छठ माँ की कृपा होगी मुझ पर। बिल्कुल। तो अरविंद जी के साथ कई साथी भी जुड़े हैं। देख रहे हैं कि शशि जी जो है पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, आप लोकसभा भी लड़ चुके हैं और आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। आप भी अरविंद जी के सपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन आपने भी कहा था कि भाजपा जो है आपको शायद टिकट देगी, उसका दावा भी आपने किया था, लेकिन भाजपा टिकट नहीं दी, फिर भी आपने चुनाव लड़ा। अभी अरविंद जी भी है कि उन्होंने भी, भाजपा अगर टिकट देती तो शायद वो 100% जीत जाते। ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो हिंदुत्व की बात करता है या हिंदूवादी की बात करता है, उनको भाग में ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा जोहार, जय सिया राम। मैं सबसे पहले हिंदू राष्ट्र संघ के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हूँ और छोटी उम्र 8 वर्ष से हम संघ के स्वयंसेवक भी हैं।
हमारा एक विचारधारा अरविंद भैया के राष्ट्रवादी विचारधारा है। राष्ट्र, समाज और धर्म के लिए अरविंद भैया लगभग 12 से 15 साल से काम कर रहे हैं। छठ पूजा को लेके अभी हिंदू स्कूल में लागत मूल्य पे फल वितरण करते हैं। तो भैया का विचार राष्ट्रवादी विचार, हमारा विचार राष्ट्रवादी विचार, इसलिए हम सभी हजारों हजार के संख्या में एकजुट होके भैया को समर्थन कर रहे हैं। भैया के साथ एक दिन हम सुबह से लेकर शाम तक थे, आपको बताएंगे, सुबह से लेकर शाम तक भैया से थे, साथ में थे। सभी लोग से 10-10 रुपया भी दे रहे हैं। बोल रहे थे सभी लोग कि हम सभी लोग पूरा परिवार आपको वोट भी करेंगे। भैया के अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपया है। रहिएगा साथ में ना, एक दिन भर आप रहिए साथ में, आंख से आंसू आ जाएगा। ऐसा काम कर रहे भैया, है ना, पैसा नहीं है लेकिन चुनाव लड़ रहे हजारीबाग के जनता से। मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करेंगे, ऐसे प्रत्याशी को विजय बनाए, इससे हजारीबाग का विकास होगा। हजारीबाग में दिखेगा, काम दिखेगा। जैसे हजारीबाग आप देखिए, रोड, सड़क, नाली, अभी लाखे सेट में कभी कभी जाइएगा, उधर का रोड में नाली का ही पानी बहते रहता है ना। लेकिन भैया जब आएंगे, हम जानते हैं हजारीबाग का जनता पूरे एकजुट होकर भैया के समर्थन में है। और जब भैया पे आएंगे तो हजारीबाग का विकास होगा। सभी हजारीबाग वासियों से हम हाथ जोड़ के अनुरोध करेंगे, छड़ी छाप 2 नंबर पे क्रमांक संख्या पे बटन दबा के भारी से भारी मतों से भैया को विजय बनाएं। शशि जी, एक सवाल इसमें भी है कि जैसे आप भी जब चुनाव लड़े थे, आप रामनवमी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। जी जी। और हमने देखा है चुनाव में कई पार्टियां जो है रामनवमी के नाम पे भी वोट मांगती है, लेकिन आपको जिताया नहीं लोगों ने, हजारीबाग के वासियों ने सपोर्ट नहीं किया। इसको लेके क्या लग रहा है, कैसे आप लोग वो वाला छवि जो है वो ख़त्म करने वाले हैं? नहीं, रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष हमको जिताए हजारीबाग की जनता। लोकसभा के बारे में बता रहे ना, हम लोकसभा का चुनाव का घोषणा 1 महीना में किए थे। हम चुनाव लड़े नहीं थे भैया, आप देखे नहीं होंगे, हमारा ज्यादा प्रचार नहीं हुआ था। जो मेरा कार्य किया हुआ था वही लोग हमको वोट दिया था। लगभग 15,500 लोग हमको वोट किए थे। मतलब बिना चुनाव लड़े हुए घर पे बैठे बैठे यदि चुनाव लड़ते तो अलग ही प्रभाव होता, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़े थे। उस टाइम हम सक्षम नहीं थे, कुछ कारण से चुनाव का घोषणा कर दिए थे, ठीक ना, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़े थे। चुनाव लड़ते तो अलग रिजल्ट होता। अब माहौल बदल गया है। हाँ, अब माहौल बदल गया है। अब जितने भी क्षेत्रीय हिंदू संगठन, क्षेत्रीय हिंदूवादी चेहरा, सभी लोग एकजुट होके अरविंद भैया को, बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं भैया, है ना, सालों भर धर्म, समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। इसलिए हम लोग एकजुट होके भैया को समर्थन कर रहे हैं। और इस बार हजारीबाग के जनता से भी हम चाहेंगे सभी लोग भैया प्रचार अपने माध्यम से प्रचार करें और 2 नंबर छड़ी छाप पे मोहर लगा के भारी मतों से विजय बनाए। बिल्कुल। तो हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो लोग अरविंद राणा जी के सपोर्ट में आ रहे हैं। और ये माहौल देखने को मिला है कि अमन जी जो है, हिंदू प्रचारक के नाम से इनका फेसबुक आईडी भी है, और वो भी अरविंद राणा जी के सपोर्ट पे आ रहे हैं। इनसे जानते हैं आखिर आप लगातार जो है, हम देखते हैं कि आपने बड़का गांव में भी चुनाव लड़ा, भाजपा से आपने टिकट मांगा भी था, दिया नहीं, लेकिन फिर आप लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं और आज जो है ना खड़ा होकर आप अरविंद राणा जी के साथ खड़े हुए, क्या कारण है अमन जी? देखिए, हम लोग सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के छात्र हैं। मतलब कहिए कि कक्षा प्रवेश से लेकर के 10वीं तक की जो पढ़ाई हुई है विद्या मंदिर में हुई है। अब विद्या मंदिर के जो छात्र होते हैं उसको स्वयं संघ से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो मैं भी एक संघी हूँ। बहुत लोग नहीं जानते हैं एक्चुअली क्या है कि प्रॉपर हमेशा ऑन कैमरा नहीं बोलते, पूछता परिचय दी, संघ नहीं जोड़ते, क्योंकि क्या है कि हम लोग का कुछ काम ऐसा होता है ना जो कि उसके गाइडलाइन में नहीं आता है। संघ एक बहुत ही नियम से काम करने वाला जगह होता है। जब आप उससे जुड़िएगा तब पता चलेगा कि घर का मतलब कि आपका दिनचर्या क्या होना चाहिए। हम लोग उठते थे तो भाई धरती माता को पहले प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम कर घर जाते हैं, भोजन ग्रहण करने से भोजन मंत्र करते हैं। आज भी सारी चीज़ें मुझे कंठस्थ है। तो क्या है कि अब जब एक स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हुआ एक स्वयं सेवक जब खड़ा हो गया है और सेवा के भाव से इस शहर को सेवा करने के लिए तैयार है, और इनकी जो विचार है, इनकी जो सारी इनकी जो मैनिफेस्टो है, आप उसको पढ़िएगा तो लगेगा कि एकदम फुल टेक्निकल मैनिफेस्टो है, जिससे हजारीबाग का जो है कायाकल्प चिन्ह होता है। हम लोग बचपन से जब झंडा चौक जाते थे और आज भी झंडा चौक जाते हैं, समझे आपको ना, झंडा चौक की जो स्थिति थी वही स्थिति है, उसी प्रकार का सारा स्थिति है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर जो 30 साल पहले भी झंडा चौक क्रॉस किया वो बोलेगा क्या बदला है, जो हजारीबाग था वही हजारीबाग है।
तो हम लोगों ने ठाना है कि सभी को, जितने भी कहिए कि हिंदुत्व का कार्य करते हैं, राष्ट्रहित के लिए कार्य करते हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता हमारे बड़े भाई अरविंद राणा जी के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने कहा है कि इन्हीं को भाई, इन्हीं के लिए हम लोग काम मदद करना है। सिर्फ इसलिए आप आ रहे हैं कि अरविंद जी जो है राष्ट्र के लिए काम करते हैं या आरएसएस से जुड़े हुए हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं इसलिए कि डेवलपमेंट की बात करते हैं? किस इसके पहले इसका जवाब भी है, इसका जवाब डेवलपमेंट ओरिएंटेड मैन है, इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया। मैंने कहा इनका घोषणा पत्र पढ़िएगा, फुल टेक्निकल वे में है, उसको आप पढ़िएगा, समझ में आएगा। लेकिन आप जुड़ने का क्या कारण है, मुख्य कारण कि सिर्फ आरएसएस से जुड़े हुए हैं इसलिए इनका एक डेवलपमेंट मैन है? सबसे पहला बात कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वकील भी है, पत्रकार भी है। और जो वकील रहेगा, पत्रकार रहेगा तो कानूनची तो रहबे करेगा, सब कानून जानेगा। और जो पत्रकार रहेगा तो उसको 10 को गलती पता है। आपको तो सर का एक एक गड्ढा, एक एक नाली पता है, कहाँ कहाँ क्या क्या खामी है। वैसे अरविंद राणा जी को ही पता है कहाँ कहाँ गड्ढा है, कहाँ कहाँ दिक्कत है। तो भाई ये तो सवाल ही नहीं बनता है कि विकास कैसे होगा। इसको तो पता है कहाँ कहाँ गड्ढा है और उसका विकास कैसे करना है, क्योंकि दिन रात तो ये नेता सब पूछते थे, नेता बाहर लिखते थे, समझे बात को ना। तो ये सवाल ही नहीं। अब हो गया कि बेहतर, उसको बेहतर से कौन उतारेगा, तो बेहतर से उतारने के पढ़े लिखे भी हैं स्वयंसेवक संघ के। और हाँ, ऑन कैमरा हम आपको कह देते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है कि इनके अंदर हिंदुत्व और राष्ट्र के प्रति एक अलख है जो कि कभी नहीं दबने वाला। ये नेता बने चाहे नहीं बने, चुनाव जीते चाहे हारे, जो वो अलग चीज है, लेकिन इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, इनके लिए भारत माता सर्वोपरि है। आप देख सकते हैं हमारे दाहिने ओर देखिए हमारे विवेकानंद जी का तस्वीर है और भारत माता का तस्वीर है। बताइए ना, एगो बताइए कोई कैंडिडेट है जो चुनाव सब नौटंकी कर रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो लोग खड़े हुए वो भारत माता को प्यार नहीं करते हैं या उनके काहे कर रहे हैं, मतलब क्या है ये क्या है? ये संस्कार है, ये स्वयं सेवक का संस्कार है, बतला रहा है कि बाकी लोग जो है देश से प्रेम नहीं, ये समर्पण बता रहा है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो बताई हुई नीति उसके अनुसार हम काम करेंगे, राष्ट्र कल्याण के लिए, हजारीबाग के कल्याण के लिए उनके बताए हुए नीति पे काम करेंगे। और हाँ, भारत माता का मैं बेटा हूँ, तो याद रखिए पूरे हजारीबाग का बेटा हूँ, बेटा की तरह काम करने के लिए आ रहा हूँ, मेयर बनने के लिए नहीं आ रहा हूँ। ये अरविंद राणा की ये आवाज है, इनका ये मुहिम है। आप किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, इनके बातों को लेकर किस तरह से जनता के बीच आप पहुंच रहे हैं? जनता के बीच में साफ हम जाकर के यही कहना चाहते हैं कि हम आपसे निवेदन विनती करने नहीं आ रहे, आपसे हक मांगने आ रहे हैं। हम लोग 365 दिन राष्ट्र और हिंदुत्व के लिए इस शहर में काम करते हैं और हम जैसे छोटे छोटे कई कार्यकर्ता है जो इनके साथ घूम रहे, बोले हमने काम किया इस शहर के लिए, आशीर्वाद में आप वोट दीजिए ताकि और मजबूती से इस शहर के लिए काम करें, इस शहर का कायाकल्प चेंज करें। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं कि भाई आपको ऑनलाइन आवेदन आप घर में कीजिए और उसका जो प्रमाण पत्र होगा हम आके पहुंचाएंगे। बहुत सी इन्होंने कचरा उठाने की जो इन्होंने बात बताया कि आप देखिएगा कि कचरा किस प्रकार से यहाँ उठा, गाड़ी वाला या कचरा क्या सिस्टम सब देख रहे हैं। इन्होंने कहा कचरा से भी पैसा कमा देंगे, मतलब नगर निगम को बेनिफिट कचरा से भी करा देंगे। ऐसा नहीं है, प्लान इनके अंदर है, इनके पास बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा कि कैसे आमदनी नगर निगम की होगी उसको भी हम समझाएंगे कैसे होगा, समझे बात को। अगर विकास की आप बात करें तो सुन लीजिए, अब शहर में होर्डिंग लगता है, एक होर्डिंग का किराया कितना लेता है पता है आपको? 4000 रुपये रेंट लेता है एक होर्डिंग का, बड़ा सा 10 बाई 20 का होर्डिंग रहता है। दुकान से क्या सूझता होगा? अब नगर निगम की पूरा मटवारी दुकान चल जाइए, चाहे जितना सरकारी दुकान बना, सब कौन लिए हुए है? सब नेता का टट्टू पट्टू उठाए हुए हैं। समझ गए बात को ना? 4 दुकान नेता के नाम पे, 5 नेता उन दुकान में, पूरा फूल भ्रष्टाचार है। सब खत्म हो जाएगा आने के बाद। इनको पता है ना क्या कहाँ कहाँ पर दिमक है, दिमक का ट्रीटमेंट कैसे करना तो पता है इनको। आपको बता दी कानून के पढ़ाई तो कानूनची तो आदमी है। तो भाई तुम आओ तो नेतागिरी में सधा देंगे, और नहीं तो भाई हम स्वयं सेवक हैं, विनती करेंगे, तुमसे नहीं मानोगे तो कानून है, तुमको कानून के पाठ पढ़ा कर तुमको हम सीधा कर देंगे। तो जाते जाते अरविंद जी आपके सपोर्ट में कई लोग आ रहे हैं। अब जब आपने शुरू किया था और आज का दिन है, कितना फ़र्क आया? क्योंकि कई लोग अब आपके विचारधारा से जुड़ने लगे हैं। ये सोशल मीडिया में भी देखा जा रहा है और ग्राउंड में भी देखने को मिल रहा है। इस संगठन का कार्य है, संघ का कार्य है, राष्ट्र का कार्य है और निगम का कार्य है। तो जो अच्छे लोग हैं और जिनके विचार अच्छे हैं, हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं कि जिनके विचार अच्छे होते हैं वो सम विचार के लोग साथ में आते हैं। तो हजारीबाग में सारे मेरे लोग जो हैं वो सम विचार के हैं और सब लोग मेरे साथ आने वाले हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं इस बार नेता नहीं सेवक चाहिए। अब अरविंद राणा जी के सपोर्ट में कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो मुक्ता से हजारीबाग में हिंदुत्व राष्ट्र की बात करते हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इनका एक अलग पहचान जो है शहर में बन रहा है।